अगर लोग आपको गुस्सा दिलाकर आपसे सारी बातें निकलवा लेते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको समझना होगा कि आप इमोशनली मैच्योर नहीं हो। आपको समझना होगा कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। आपको समझना होगा कि हर किसी को हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं और आपकी सारी पेट की बातें ले लेते हैं और उन्हीं बातों को यूज करके फिर आपको कंट्रोल करते हैं। जो इमोशनली मैच्योर लोग होते हैं वो अपने मेंटल पीस का बड़ा ध्यान रखते हैं। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो हर छोटी से छोटी बात दिल पर नहीं लगा लेते हैं। वो जानते हैं कि सामने वाला इंसान मुझे इसीलिए गुस्सा दिला रहा है ताकि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि सामने वाला इंसान उस बात को पकड़ ले। आपको अपनी बात को पकड़ने का मौका नहीं देना है। आपको अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना है। गुस्से की हालत में आपको गुस्से की हालत में पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। चाहे जितना शदीद आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगी कि सामने वाला उस चीज का यूज करे मुझ पर। आपको किसी इंसान को इतना हक नहीं देना कि सामने वाला इंसान उस बात को पकड़ के आपको कंट्रोल करे। आपको इतना इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो अपने ऊपर काम कीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमोशनली मैच्योर लोग अपनी वैल्यू किसी के बिहेवियर से डिसाइड नहीं करते। उन्हें मालूम होता है कि वो क्या कह रहे हैं, वो सही है नहीं है। सामने वाला इंसान उन्हें सही समझ रहा है नहीं समझ रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है कि उनका रब जानता है कि वो ठीक है, बस बात खत्म। सामने वाला इंसान मुझे अच्छा कहे तो मैं आज खुद को अच्छा मानूं, सामने वाला इंसान मुझे बुरा कहे तो मैं बुरा मानूं। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है ये करते हुए कि सामने वाला इंसान जैसा कह रहा है वैसे वो खुद को समझ रही है। उन्हें कह रहा है कि तुम ऐसी हो तो सामने वाले कह रही हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही नहीं समझ पाती हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। आपको इतनी इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी के कहने या ना कहने से आप अपनी वैल्यू नहीं डिसाइड करोगे। आप में इतनी इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी इंसान के समझने या ना समझने से मेरी वैल्यू नहीं बनती। अगर आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है तो अपने ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे ही लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे और आप यही सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हर बार मैं फंस जाती हूँ अपनी बातों में। अगर आप ऐसा कुछ बोल देती हैं जिसमें आप फंस जाती हैं तो बेहतर है कि वहाँ पे चुप रहें। चुप रहना बहुत बड़ी ताकत होती है, आपको अंदर से महफूज करती है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने देती कि आपको सामने वाला इंसान कंट्रोल करे। तो चुप रहना बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है। साइलेंस, पेशेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें आ गई तो आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है। अगर आप उन इंसानों में से हैं जिनको पता होता है कि अगर मैं जो बोल रही हूँ सामने वाला इंसान मेरी बातों को कभी नहीं पकड़ सकता, तो ही आप बोले, वरना साइलेंस बहुत बेहतर चीज़ है। आपको सब्र करना होगा वहाँ पर। सब्र करने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। पहली बात, साइलेंस से आप ये होगा कि आपको सामने वाला इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे कि सामने वाला इंसान आपको कंट्रोल करे, क्योंकि आपको पता है मैं सही हूँ। जो इंसान बोलता है बोलने दे, आपको पता है कि आप सही हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपको अपने आप को हर जगह प्रूफ करना ज़रूरी नहीं होता। आपको पता है कि आप सही हैं, आपका रब जानता है, आपका दिल जानता है, आप खुद जानते हैं। सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स यू आर इमोशनली मैच्योर, ठीक है। तो इमोशनली मैच्योर बने, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। तो अपनी इमोशनल मैच्योरिटी पर काम करना शुरू करें अभी से, बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपका यूं ही फ़ायदा उठाते रहेंगे।